एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति रैश ड्राइविंग करता है या फिर रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है तो अब ड्राइवर को कितनी पनिशमेंट हो सकती है भारतीय न्याय संहिता में और पहले आईपीसी में कितनी सजा हो सकती थी। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। आपने देखा है कि ट्रक ड्राइवर्स स्ट्राइक पर हैं। लोगों में बहुत घबराहट है कि क्या रैश ड्राइविंग को लेकर कानून इतने कड़े हो गए हैं कि अगर गलती से किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो क्या वाकई ड्राइवर को इतनी कठोर सजा मिलेगी? क्या 10 साल की ही जेल की सजा होगी अब या उससे कम भी हो सकती है? तो जानिए, हम आपको बताते हैं कि आईपीसी के सेक्शन 279 में ये कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति रैश ड्राइविंग करता है जिससे पब्लिक की जान को खतरा हो सकता है, जनता की जान, किसी की भी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, बेशक उससे किसी को नुकसान हो या ना हो, तो रैश ड्राइविंग के सेक्शन 279 में 6 महीने की जेल हो सकती थी या फाइन हो सकता था या दोनों हो सकता था। अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 281 में रैश ड्राइविंग को लेकर सेम प्रोविजंस रखे गए हैं, सेम पनिशमेंट कि अगर कोई व्यक्ति रैश ड्राइविंग करता है यानी कि लापरवाही से गाड़ी चलाता है और उसकी वजह से किसी की सुरक्षा को खतरा होता है तो ऐसे में 6 महीने की सजा हो सकती है या फाइन लगाया जा सकता है या दोनों। तो लोगों में घबराहट किस चीज को लेकर है? लोगों में घबराहट दूसरे सेक्शन को लेकर है, जो सेक्शन 304A था आईपीसी में कि किसी की लापरवाही से अगर किसी की जान चली जाती है तो ऐसे में 2 साल तक की जेल हो सकती थी और फाइन लगाया जा सकता था। यानी कि 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस जिसमें 2 साल तक की सजा थी, अब वो सेक्शन 106 में आ गया है कि अगर किसी की लापरवाही से किसी की जान चली जाती है तो क्लॉज 1 के तहत 5 साल तक की सजा हो सकती है और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। और हिट एंड रन के केस में अगर कोई व्यक्ति बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए भाग जाता है, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और आप घायल व्यक्ति को लेकर हॉस्पिटल नहीं गए, आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, तो ऐसे में 10 साल तक की मैक्सिमम सजा हो जाएगी। तो लोगों में जो ये घबराहट है ना कि 10 साल की सजा होगी, 10 साल की मैक्सिमम सजा है और वो भी तब जब आप उसको लेकर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, आप मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तब मैक्सिमम 10 साल की सजा है। अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो आपकी जो सजा है वो मैक्सिमम 5 साल की होगी, आप क्लॉज 1 में आएंगे। यानी कि 5 साल से कम की सजा भी हो सकती है अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और बिना इन्फॉर्म किए गए तो आपकी सजा जो पहले मैक्सिमम 5 साल हो सकती थी अब वो मैक्सिमम सजा 10 साल होगी। मिनिमम सजा नहीं बताई गई है, मैक्सिमम सजा पुलिस को इन्फॉर्म किया 5 साल और इन्फॉर्म नहीं किया तो 10 साल की होगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अब अगर हिट एंड रन का केस होगा तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है ताकि आपको कम से कम सजा हो और बाकी लोग भी केयरफुल हो, कोई भी लापरवाही से गाड़ी ना चलाए। अब जो भी ड्राइव करे वो केयरफुली करे कि अब ये पहले वाला केस नहीं है कि 2 साल की मैक्सिमम सजा है, थाने से ही जमानत हो जाती थी, अब इसके लिए बहुत कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आपका इस कानून पर क्या कहना है? क्या ये प्रोविजन सही है या इस सजा को कम किया जाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।